प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनिष देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कैत बैठा होए। प्रणाम करूं सब साथी को, जो कोई देश विदेश। मेरी यही कामना, जन जन तक पहुँचे। जागनी का ये संदेश, जागनी का ये संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अंदर मेरे बैठ के कई विध कियो विस्तार। सो रोशनी जुबा क्यों कहे, वाको वाही जाने सुमारे। वाको वाही जाने सुमार, तब कछुक मोको सुध भई। तब कछुक मोको सुध भई, ये पारब्रह्म परमात्मा शक्ति धाम के दिव्य राशि महाराज अपनी ब्रह्मत्व अंगनाओं को, जो इस मायावी जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, इस मायावी जगत को सत्य मानकर, अच्छा मानकर, अपना मानकर इसी में लेते हैं। और हमारी मानसिकता बनी हुई है कि राजी महाराज ने दुख दिखाने के लिए खेल बनाया है। राजी के हुक्म से बना है। जब राजी हुक्म करेंगे ब्रह्मांड पूरा हो जाएगा और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। हकीकत ये नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। परम धाम में हम ब्रह्मात्माएं हर क्षण हर पल जो राजी के इसी में कर रहते थे, राजी की महर दया कृपा को बरसती रहती थी। परम धाम में रहते हुए हम उसको नहीं जानते थे। रूहें भी न्यास थी, बीच बकावारे हजार। आप न जाने रस की शायरियाँ अपार। मैं दिखाऊं अपनी शायरी और दिखाऊं अपना इश्क, रूहें जानत नहीं मतलब। सुख में तो सुखाया पर स्वाद न आवत पर, दुख आए सुखावत सो मेरे बुलंद नजर। उसी मेहर को बताने के लिए एक खेल हुआ मेहर वास्ते। माहे खिलावे सब मेहर, जाते मेहर जुटी हुई तब वो सब जहर। राजी ने कार्याकांड बनाया। हम परमात्माओं को इस माया जगत में बैठाया। हम परमात्माओं को मायावी जगत में बैठाने के हुक्म में वेद कथे में लाखों लिखे निशान। एक दो जगह नहीं, लाखों जगह लिखवा दिया था कि मेरी ब्रह्मात्माएं इस मायावी जगत में आएंगी और मैं अपनी ब्रह्म की अंगाओं को लेने के लिए मायावी जगत में आऊंगा। और जब मैं मायावी जगत में ब्रह्मात्माओं को लेने के लिए आऊंगा, तब इन ब्रह्मात्माओं के यहाँ से सारे दुनिया के जगत जीवों को, जब से सृष्टि की उत्पत्ति बनी तब से आज तक कोई जीव भाव से पार नहीं हुआ था। इन जहर जीवी से कोई न कस्या, अव्वल से थी आज दिन तक हो। सो धनिय बल हमको है सुदियो, हम तारे 14 तब। इन जीवों का भी अखंड कल्याण करवा देंगे। यहाँ पर हम परमात्माओं को मूल में बाबा की पहली भूमि में सुबह 6 बजे ले जाते हैं, दोपहर के 4:30 बजे तक समझाते हैं कि देखो मेरी रूह, मेरी ब्रह्मात्माओं, जिस नासूक में झूठे जगत में आप जा रहे हो, उस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर मैं रहता कहाँ हूँ, मेरी दिशा के बारे में ये शब्द बताने वाला नहीं मिले। दुनिया के जीवड़े आगे पानी पत्थर की पूजा करते होंगे, आप भी ऐसे मायावी जगत में जाकर उन जीवनों की तरह हो जाओगे और आप भी आगे पानी पत्थर की पूजा करोगे।
ऐसे विषम की परिस्थितियों में तुम्हारे ऊपर कुछ मेहरबानियां करूंगा। वो मेहरबानियां हम सब सुंदर साहब को मौखिक क्या होना चाहिए। खिलवत ग्रंथ है, 11 नंबर का प्रकरण है, 19 चौपाई से लेकर 27 चौपाई के अंदर मार्फत साहब का पहला प्रकरण है, 53 चौपाई से लेकर 63 चौपाई के अंदर मेहरबानियां लिखी हुई हैं। उतरते अरवाहों से अपने कया जिन जाना तुम भूल इस ईमान तुम ले आइयो, मैं भेजूंगा मैं भेजूंगा किताब लिख के इतनी हकीकत तुम कहोगे किन खस में भेजे। मैं भेजूंगा हाथी हकीकत के मीठे वचन कहेगा रोज रोज तुम भी सुन लो सी और होश में ना आवे तो मैं भेजूंगा इलम तुम्हें जो हुए मुर्दे दिन को तो दे उठा है इन दुनी पर तुम्हें न सके आखिर को आऊंगा मैं और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। जब मैं आऊंगा तब 2 धन में बैठ करके लीला करूंगा, रूह अल्लाह की आवसी और पैर सी जामे 2 धन में बैठ करके लीला करूंगा। कृष्ण निरंतर ग्रंथा 96 96 नंबर का प्रकरण पहली धन की लीला धन में इस चारणी के ब्रह्मांड में हो रही है। इस मायावी जगत को देखने की पूर्व सबसे पहले हमें खेल दिखावन का हमसे पहले पधारे श्री राज ब्रज में राजी हमसे पहले योग माया कांड में राजी योग माया देदरी श्री राज श्यामा जी तैयार हमसे पहले। पर जागनी के ब्रह्मांड में राजी पहले नहीं है। जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर भाई तमें ले चलो आवेश मैं ना मुकू साथ एकला देवचंद जी श्यामा भाई अवतार पूर्ण आवेश दियो हजार। यानी देवचंद जी महाराज इस माया जगत में जागृत प्राण में आते हैं। इसके पूर्व हम परमात्माओं ने परम धाम में जब कार्यक्रम बनाने का तो इस सब को लेकर के प्रवत हुआ था। सबसे पहले राजी महाराज और रूहों की बातचीत वार्तालाप चल रहा था। रूहें कह थी राजी महाराज हमारा इससे बड़ा है। राजी महाराज कहते नहीं रूह ऐसा नहीं है, मेरा इससे बड़ा है। परम नाम की सुभान श्यामा महाराज ने देखा कि फिर तो परम नाम मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो बीच में उन्होंने टांग अड़ा दी और कोई नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने रूहों को डांट लगा दी, बोले रूह आप क्या बात करते हो, इसक आपका बड़ा नहीं है, इसक राज्य का बड़ा नहीं है, इसक तो तेरा बड़ा है। मैं अपना इसक राज्य को देती हूँ, राज्य का इसक लेकर के तुमको देती हूँ, इसी मीठी तो तुम्हें। ऐसे श्याम रानी ने दावा ठोका, रूह ने दावा ठोका। राज्य मात बोलते रूह मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, मैं तुमको निरूपण करके बता दूंगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें किसका बड़ा है। हकीकत में सब है इसको। जब हम मार्फत में चलेंगे तो इसका तात्पर्य संसार के किसी से नहीं है, इसका तात्पर्य स्वयं परम धाम का जो रहस्य जो राज है वो है ईश्वर। तो ईश्वर आदर्श को राज रहस्य परम धाम का इसके रहस्य परमात्मा है, किंतु संसार में कोई जानता नहीं है। पर कम्मा किताब का पहला प्रकरण और पहली छपाई में इसको परिभाषित किया गया है। अब करूं ईश्वर की बात हो, ईश्वर तो शब्द तो साक्षात जो कदी मैंने आवे शब्द तो 14 तबक करे। यहाँ पर उसी पर कमा किताब के पहले प्रकरण में 18 नंबर की छपाई है। धनी जी को ईश्वर भावे बिना ईश्वर ना कछु सुहावे ऐसो न कहीं कोई जन के धनी पाया अपने इसको पूरा छुड़ा कर रख लेते हैं विदाउट इसको। परम नाम की सुभान श्यामा रानी को परमात्माओं को इस जागृत ग्रहण भेजते हैं। साल 990 मास में हुए रसूल को जब हुए लग्न सब गाजियो मोमिन उतरे तब 11 वर्ष की उम्र में उन धनी देवचंद जी महाराज को राज्य बुद्धि प्रदान करते हैं। उनका मन विचार आता है मैं कौन, कहाँ से आयु और कौन मेरा करता। 11 वर्ष की उम्र धनी देवचंद जी महाराज अपने पारब्रह्म परमात्मा शक्ति धाम राजी महाराज को पाने के लिए घर से निकलते हैं।
पिया जी के अति प्रसन्न, तीन बेटिए दर्शन, तारतम बात बतत गई, धरो नाम भाई सुंदर, दया करी अति घनी, अंदर आए के बैठे धनी, दियो जोश बोले दरबार, दिखाया सुनने के पार, ब्रह्म सृष्टि में सुंदर भाई, ताको धन्य नहीं बढ़ाई। जामनगर में तीसरी बार राजी दर्शन देते हुए जिस तरह से जब हम ब्रह्मात्माएं योग माया के प्राण में गए थे, तो राजी ने पहले लाड़ नहीं लड़ाया, पहले प्यार नहीं किया, पहले ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जब राजी ने व्रत की लीला में 11 साल की उम्र में हम ब्रह्मात्माओं से कहा था आज रात को रुक जाओ, हम रात श्रवण करेंगे, तो हम ब्रह्मात्माओं ने अपने घड़ी में जवाब दिया था कि आप तो कामी हो, आप तो नीच हो, आप तो पीठ हो, हम तो कुल नारी है। जब योग माया के ग्रहण में गए थे तो पहले राजी ने रास के तापर 9 नंबर का प्रकरण उत्तला के वचन में बदला लिया था कि अब तुम तो मदमा नारी नहीं हो, रात को कैसे आए, याद दिलाया था और बाद में लाड़ लड़ाया था। ठीक जस्ट इसी प्रकार जब देवचंद जी को दर्शन दिया ना, तो सबसे पहले राजी ने क्या किया कि जो परम धाम में सबको लेकर रवा हुआ था ना, उसका ईंट का जवाब पत्थर से। खिलवत किताब 13 नंबर का प्रकरण और पहले नंबर की छपाई है। राजी कहते हैं जामनगर के अंदर बोला लिया तुम रुगल्ला, जो जूहे मेरी आशिक को रबत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। देवचंद जी तुम देवचंद जी नहीं हो, तुम परम नाम की समान श्यामा महारानी हो, याद है ना। परम नाम में तुमने कहा था मेरा ऐसा पड़ा है, साथ में तुम्हारी मुँह ने भी बाहें चढ़ा कर मेरा ऐसा बड़ा कहा था ना, जाओ श्यामा महारानी मैं तुमको एक कार्यक्रम प्रदान करता हूँ, तुम्हारे इसक में ताकत हो, तुम्हारी मुँह की सक में ताकत हो, तो अब परम नाम आके बताना। परम नाम के समान श्यामा महारानी ने राज्य महाराज के उस चैलेंज को स्वीकार किया, स्वीकार करके राज्य में से कराची में काम करके दिखाऊंगी। अब यहाँ देवचंद जी महाराज तारतम लेकर के जागनी का काल प्रारंभ करते हैं। जयराम भाई कंसारा के अपने गांधी जी के घर में बैठ करके जागनी का काल हो रहा है। धनी देवचंद जी महाराज ने राज्य ने चुकी उनको चैलेंज दिया था, स्वीकार किया और जागनी का काल प्रारंभ किया। जो दर्द श्यामा महारानी धनी देवचंद जी महाराज को था कि हमारी ब्रह्मात्माओं की जागनी कैसे हो, देवचंद जी महाराज चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा उस प्रसंग की तरफ चलेंगे अपन। भीतर में प्रसंग आता है कि देवचंद जी महाराज आज की तरह चर्चा नहीं करते थे। जैसे आज हमारा जीवन गए, कोई सुंदर देरी से आए, ठीक से नहीं बैठे तो हम मन पे सी डांट देते हैं, पर देवचंद जी ऐसा करते नहीं थे। देवचंद जी महाराज एक सुंदर साथ पर नजर रखते हैं। कोई सुंदर साथ किसी को समझा बुझा करके जाता है, देवचंद जी देखते हैं, उनके दिल में भाव आता है कि जो सुंदर साथ किसी दूसरे को समझा करके लाया है, इसको परम नाम का कौन सा खजाना हम लुटा दें। ऐसे चर्चा करते जो नया आया है उसको भी परम नाम की कौन सी नेमत बख्श दे। साथ साथ में नजर रखते कौन सुंदर साथ रात को चर्चा में नहीं आया या दिन को नहीं आया था। तो अगर रात को कोई सुंदर साथ चर्चा में नहीं आया, देवचंद जी उसको ध्यान रखते थे, सुबह उसके घर पहुंच जाते थे। ऐसा कोई अभी संसार में नहीं है। देवचंद जी डांटते नहीं थे कोई रात को चर्चा में क्यों नहीं आए। देवचंद जी रोते थे, रोए, लड़, खींच गए, आप रात को चर्चा में क्यों नहीं आए थे। जमुना जी के सात घाट का वर्णन निकल गया है, आप वहां के सुखों से वंचित हैं। हंसे हंसावे तेने चर्चा न करिए, लड़े अने लड़ावे दिन दिन त्रास बद को चाहिए। परम नाम के सुख को सुन करके हमारी आंख से आंसू निकल जाएगी, वो सुख हम कब प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देवचंद जी चर्चा करते हैं, परम नाम का वर्णन करते हैं, परम नाम के सुखों का वर्णन करते हैं। परम नाम की इंद्रवती बाई की वासना भीतर प्रसंग आता है कि चर्चा सुन करके उनके भी आंख से आंसू निकलते हैं। और अंदर भाव का एक राशि महाराज जितना अच्छा सुंदर बाई का है
उतना अधिकार आपके ऊपर मेरा भी है। जितना अधिकार कानों के सुनों पर सुंदरबाई का है, उतना अधिकार मेरा भी है। बीतक के 14 नंबर के प्रकरण में इंद्रावती कसौटी के नाम से प्रकरण है। उन्हें इतनी चोट लगती है इस बात की, और वो भी इन सुखों को लेने के लिए ललायत हो जाते हैं। तो धनी देवचंद जी महाराज जो जागने का दर्द था, उसी दर्द की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अंदर मेरे बैठकर आए वो मेरे करीब रोशन सो रोशनी जब आंख होकर कहे बाप को गाड़ी जाने सुमार, तब अचुत मोको सुध गई। तब धनी देवचंद जी महाराज जब जागने का कार्य कर रहे थे ना, उस समय हम सुंदर साहब को भी एक पहचान नहीं थी कि स्वयं साक्षात हमारे धाम के राजी महाराज ये कार्य को कर रहे हैं। हम उनके उस भक्तिपन को देख करके यानी देवचंद जी जागने कर रहे हैं, सदगुरु जागने कर रहे हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर था। जब देवचंद जी विक्रम संवत 1712 में अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो पहचान कब होती है? खुदा भी बुरा होता है, खुदा भी बुरा होता है जब खुदा पास होता है। खुदा खुदा होता है जब खुदा जुदा होता है। हमारे मम्मी पापा हमारे घर में होते हैं, हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है। शादी के बाद धर्म पत्नी कहती कि देखो ये बुढ़ा बुढ़ियों को घर में अच्छे लगते नहीं है, बच्चे उनकी कदर नहीं करते, उनको खाने को नहीं देते, और जब वो मर जाते हैं तो इतनी बड़ी फोटो घर में लगाते हैं, माला पहनाते हैं, दूध करते हैं। ऐसा यहाँ भी ऐसा हुआ। धनी देवचंद जी महाराज की पहचान हम नहीं कर पाते हैं। इंद्रावती का तुमको जब धनी देवचंद जी अंदर लगते हैं तब पहचान होती है। कछुक वो कौन सुध भई, कछुक भई पहचान, जब मुझे कुछ पहचान हुई कि धनी धाम के दुल्हा तुम आए थे मेरे घर में, कर न सकी पहचान अब रो, याद कर कर जो हमारे हित के वाम। अब वो दर्द इंद्रावती का हमको जागने का कार्य विक्रम संवत 1712 में सौंपते हैं। धनी देवचंद जी महाराज में जो जागने का दर्द था, उसका प्रसंग भी आता है कि देवचंद जी के बैठ करके राज्य लीला करते हैं। देवचंद जी महाराज रोज एक चिट्ठी लिख करके रखते हैं, राज्य महाराज कब मेरे ऊपर कृपा करोगे, कब मेरे ऊपर दया करोगे? आपने मुझे चैलेंज दिया था ना मेरी बात को साबित करने के लिए, जागने मुझसे करवाना। कितनी चिट्ठियां लिखी, 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर नेक ना दिया उत्तर, तब एक हम भी लिखी संज्ञा। अब इंद्रावती को जो जागने का दर्द है, जो धनी के दिल में जागने का दर्द था, तो पहले चलते हैं परमधाम की तरफ। राज्य महाराज को जागने का दर्द कब प्रारंभ होता है? इससे प्रबंध करके हम संसार में आ जाते हैं। ताव ताव की बात थी, रूहों को दिया नुकसान तोड़ने गुमान। जब परमधाम में राज्य का रूह जिस नासुर पे तुम जा रहे हो, वहां अपने आप को तो भूल जाओगे, परम नाम को भूल जाओगे, और इवन यहाँ तक कि उसको भी भूल जाओगे। तब हमने कहा राज्य में कैसा नहीं होगा कि हम आपको भूल जाएं, ये तो कदापि असंभव है। तब राज्य ने कहा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। हमने राज्य को भी चैलेंज दे डाला कि राज्य 100 बार आजमा करके आप देख लेना, और आप जिस माया को मुझे डर दिखा रहे हो ना, उस माया को हम लोग चैलेंज करते हैं। ये माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। राज्य महाराज ने माया को हुक्म दिया है कि माया भी राज्य के हुक्म से उत्पन्न हुई है। राज किताब का पहला प्रकरण 4 नंबर की छपाई है। उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मना व्याहार, शिव ब्रह्मादिक नौ गए पार, सुख संतादिक ने नौ करी, लक्ष्मी नारायण ने हरि बली, विष्णु वैकुंठ लीला माहे, सागर से करना मुख्या कहे। ये ऊपर आगे सुखम बीजा नाम थे। अब हम सुंदर साथ का सोचते हैं, इस छपाई में तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए हमारे कमाया बिगाड़ेंगे। तो आगे छपाई आती है कि जिन इंद्रावती के आत्मा के अंदर परम धाम की 5 शक्तियां विराज
विराजमान है, तो क्या माया ने उनको भी छोड़ा है क्या? मैं तृण विदा हरी भरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक सिकामण कही पर भरा माड़े में ताई नव रही मूसू के भी कुवत कही जो वाणी तुम्हारी नव रही तमे तेरे तेरे समझावी मुने तोहे बुद्ध नावी जुगते करीने जगावी लई धार तमे लगावी तमे अंतर्गत दीदा दृष्टांत त्यारे बागी मारे मनी भ्रांत भावे तमे आवे एकांत संसार सतै स्वांत त्यारे धनी निर्गत करे त्यारे बल वे निनारे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चला करे। यहाँ हफ्सा के अंदर उन इंद्रवती का आत्मा को साक्षात राजी महाराज दीदार देते हैं, दर्शन देते हैं, बातें करते हैं, तब इंद्रवती का आत्मा को पहचान आती है। खटूती ग्रंथ है, 8 नंबर का प्रकरण है और 8 नंबर की चौपाई। पोते प्रगट पधार्या छो आड़ा देव छो ब्रज में रस दर्पण दाग को छोड़कर दृष्टांत दिया है कि माथे में बिंदी लगाना हो, होठों में लिपस्टिक लगाना हो, गाल में पाउडर लगाना हो तो क्या की जरूरत पड़ती है? शीशे की। पर हाथ में कंगन पहनना हो तो दर्पण की पर दर्पण दाको छो वहां पर पहचान होती है। जागने का काल इंद्रवती का ऊपर आता है और अब इंद्रवती का तो दूसरा जमा में राजी विराजमान है। जागने का काल पालन करते हैं, तब कछुक मोह को सुख भई तब कछु भई पहचाना ये दर्द कहो मैं किनको बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राजी विराजमान है हृदय के अंदर। तो परम धाम में राजी ने दर्द लिया था, उस दर्द की तरफ चलेंगे अपन। जब राजी महाराज ने माया को हुक्म देके भेज तो दिया, ताव में होता है कभी कभी पति भी गुस्से में अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है, पर बाद में उसे पश्चाताप होता है। माँ भी कभी कभी अपने बेटे को जब जिद करता है तो गुस्सा में थप्पड़ मार देती है, पर जब बच्चा रोने लगता है तो जिस माँ ने थप्पड़ मारा था वही माँ बच्चे को छाती से लगाती है। पति भी कभी कभी किसी पत्नी की बहुत पिटाई लगा देते हैं, होते हैं खराब किसी किसी के। मारने के बाद मेहंदी रंग लाती है, पहचाने के बाद इंसान को अक्ल आती है, तो खाने के बाद सुबह सॉरी भी होता है। ऐसे राजी ने भी किया। जब माया को भेज दिए ना, बाद में राजी ने चिंतन किया। खिलवत किताब 15 नंबर का प्रकरण और 38 नंबर की चौपाई में राजी ने चिंतन किया कि इनो अनेक लाड़ किए मोसों में एक लाड़ कियो इन सो और मेरे एक लाड़ में बह गया सब दिन। अब राजी और आगे चिंतन करते हैं कि मेरी परमात्मा माया की संसार में जा रही है, वहां जाकर के मुझको भूल जाएंगी, आगे पानी पत्थर की पूजा करेंगी तो बाद में कहाँ जाएंगी? जेने गामनी बाट जली दे आवे ते अज काम जानी पूजी ने जमपुरी जाओ जो ध्यान आवे अकन विश्राम। राजी कहते हो तुम हो अचंबा केन सैसी जमदट की मार। इन रूपों को हमने परम धाम में इतने लाड़ प्यार से पाला है कि दुख ना दे फूलो एक फूल की पत्ती फेंक करके मारो इतनी चोट की पहुंचाई। मेरी परमात्माएं संसार में जाकर के वो जम यात्रा को कैसे सहेंगी? राज्य के दिल में दर्द पैदा होता है। जब दुख मेरी सैयन को तब कैसा सुख मोए और हम तुम ये वतन के अपनी रूह नहीं गोए। जैसे ही दर्द राज्य के हृदय में बढ़ता है तुरंत परम नाम से वेश बदल करके राज्य भी ऐसे दाम के धनी तुला सो उलट हुए हमारे आशिक। अब दर्द का थोड़ा वर्णन करेंगे। अभी हम लोग महाराज जी लोग हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं ना, कोई बोला नहीं हमको, पर मान लो कोई गाँव में ऐसा मंदिर हो 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है, कहीं कहीं खेत वगैरह होते हैं, मेड़ पर चलना पड़ता है। अभी बिहार में एक गांव में एक मंदिर गुरमा नाम है,
सुबह 7 बजे चलोगे 30 किलोमीटर है, शाम को 7 बजे पहुंचो। हम गए दोस्तों, कितनी बेचना होती थी, दोबारा कोई हमें बुलाती चर्चा के लिए आना, हम जाएंगे। पर वो कार्यक्रम परमात्मा सचित जब जागने का कार्यक्रम, थोड़ा विचार करो, थोड़ा सोचो। आप लोग तो चर्चा सुनने बैठे हो ना, हम पर अच्छी गद्दी लगी, देखो कितना मोटा गद्दा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, चूल्हा लगे हुए। उस समय के सड़कें थी, बसें थी, कहीं बैठने की व्यवस्था थी, मीटिंग प्रसंग आता, 3 के भूखे प्यासे, कुर्सियां नहीं होती थी, वो टूटी चारपाई, उसी में बिठा दिया करते हो। किसके लिए? दिल अपना और प्रीत पराई, किसने रीत चलाई। रूहों के दिल का दर्द, अब वो दर्द इंद्रवती क्या काम आता है। और इंद्रवती क्या काम कहती है? मेरे दिल के दर्द की, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, और ऐसा तो कोई ना मिला जासे करूं विख्यात। हाजी तो मिला बहुतों को, पर कोई चले ना हाजी जा। अब इंद्रवती क्या था, दूसरा जामा धारण करती है, जाने का दर्द उनके अंदर आता है। और अब हमारे सुंदर साहब को कि कैसे जागृत होंगे, कैसे परमात्मा के उनको सुख मिलेंगे, कैसे संसार को छोड़ेंगे। अब वो इंद्रवती का दम प्रयास करती है, उनको समझ में आता है। अब सुंदर साथ से कहते हैं, कौन सा दर्द सिपाही पढ़ चुके हैं इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए। परमात्मा कौन है, उनका स्वरूप क्या है, वो लीला क्या करते हैं, ये जानने के लिए 14 लोक के ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी कितने कल्पान तपस्या की, कितने कल्पान तपस्या की? 7। और हमने चर्चे सुनने को तो मिल रही है ना, पर हम आपका ज्ञान ही मिल रहा है ना। अभी भी कुछ सुंदर सा कमरे में, अभी भी कुछ सुंदर सा देख लो जाकर के। जब अपन अर्जी बोल के चुके ना, तब हमने खुद देखा है कि कुछ सुंदर साथी उनके बच्चे वो टाटी में समोसे और चाय लेकर के गए। जब अर्जी बोल करके मैं यहाँ खड़े तब तो सोचो, चाय समोसा खाने के बाद तो सब ना आए उधर से बैठे, बुलाना पड़ता है, चर्चा का समय हो गया। और जब चाय की घंटी लगती है तो सुबह स्वरूप नहीं पढ़ा जाता है, चलो चाय, ये हमारी दशा है। तो अब यहाँ अंदर क्या जो परम धाम का वर्णन करती है, थोड़ी प्रकाश हिंदुस्तानी में 29 नंबर का प्रकरण, लक्ष्मी जी का दृष्टांत। शुरू की 13 चौपाइयां पढ़ना, लक्ष्मी जी के दृष्टांत शुरू होने से पहले वो 13 चौपाइयां पढ़ना, आपकी भी आंख से आंसू बंद नहीं होंगे। इंद्रवती क्या तब कहती है, जो खजाना, जो धन, जो न्यामते में लुटा रही हूं ना, मैं ऐसे नहीं दे रही, मैंने इतनी कठिनाई करके इसको लिया है कि मेरे शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े करे, इसमें मेरा जोर नमक भरे, फिर भी एक शब्द देने वाला नहीं। पर क्या करता, जब राज्य ने हमको एक खजाना दिया तो शर्त लगा दी थी कि जो कभी तुझे खुले वचन, जो कभी तुझे खुले वचन, तो कहियो अपने साथ के कारण, कछु सुध नहीं साथ को, तो भी अपने सज्जन। पर जब इंद्रवती देखती है कि हमारे सुंदर साथ चर्चा को इस कान से सुनते हैं और इस कान से उड़ा देते हैं, तो दर्द होता है। कहती इच्छा तो नहीं होती कहने की, पर क्या करूं, चुप रहे बीना बने, चुप रहे बीना बने, और कह के मेरी रूह पछता। परम धाम का वर्णन करके पछताती भी कि कहाँ का खजाना किनके लिए लुटा रहे हो। और सुंदर साथ को इतना भी दर्द होता नहीं है। और जो ना कहूं, पर जो ना कहूं सतनो सार,
तुम्हारो साथ कहने पहुंच से पार। आज सच कहना तो काहू ना रुचे, तो भी कछुक कासू सत। और सत्य के साथी को सत्य के बाण चुभसी, दुष्ट दुखासी। एक समय था हम अपने बच्चों को डांट देते थे, बच्चों की पिटाई लगा देते थे। आज समय बिल्कुल बदल गया है। टीचर स्कूल में मास्टर को मार देता था, आज टीचर स्कूल को नहीं मार सकता। आप अपने बच्चे को नहीं डांट सकते, फिर तो सुन सकता। अभी चर्चा में तो सत्य बोलते तो सुन सकता है कि पन्ना जी के मराठी आते बड़े खराब। आज सत्य साधु संग सके ना पुकारी, कहे छे निंदा करे छे हमारे। तो श्री साहब जी मस्तक अंदर बैठे मौजी भाई के घर में, और मौजी भाई चर्चा शुरू करवाते थे और सबसे पीछे बैठते थे। कहाँ बैठते थे? अभी हमने देखा तो क्यों सुंदर यहाँ बैठे थे, चर्चा चल रही यहाँ पर। वो कूलर की तरफ मुंह करके कूलर की हवा ले रहे थे, हवा खाने के लिए आए। तो मौजी भाई जैसी चर्चा शुरू होती थी ना, पीछे के पीछे सटक जाते थे और दुकान पर चले जाते। एक दिन राजी ने बोल दिया, मौजी भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारे घर में चर्चा होती है और तुम चर्चा शुरू करवाते हो। मौजी भाई को बुरा लगता है, अपने घर में बिठाए, भोजन की व्यवस्था हमने की, चर्चा की व्यवस्था हमने की, हमको नहीं छोड़ा। मौजी भाई भी रात को दुकान में जाके सो जाते। क्यों भाई? डंडे तो नहीं मारे थे ना, ज्यादा ठंडी भी की थी, इतनी दुकान है। मौजी भाई ऐसा नहीं चलेगा। हम भी देखते बहुत पहले से आते हैं, जब सुंदर साथ कमरों में सोते थे ना, सरकार श्री देखते थे कमरे में सुंदर साथ। और कोई चला जाए बहुत सुंदर साथ, शाम को चला जाए बोले हमको कमरे में सोने नहीं। ये समय है, जागने का दर्द अब इंद्रावती का दर्द होता है। जो राजी को दर्द पर नाम लेकर के आए थे कि जब दुख मेरी सैयन को तब कैसा सुख मोए, और हम तो वे बदन के अपनी लू नहीं। वही दर्द इंद्रावती का कम जाता है और जागने का कार्य प्रारंभ करते हैं। धनी हो गए अंतर ध्यान, दर्द कब आया? जब धनी देवचंद जी महाराज के साक्षात धनी के बैठे थे, नहीं बैठे थे। देवचंद जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, तारे तुमको तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, और भेद तुम्हारो तो लगे तुम ब्रह्मानंद रसरंग। पर जब देवचंद जी कल्याण आते हैं तो मेहंदी रंग लाती है पिस जाने के बाद, और इंसान को अक्ल आती है ठोकर खाने के बाद। अब इंद्रावती को जो करती हो हम आपको सदगुरु समझते रहे, हम ज्योति नहीं समझते रहे, और आपको साक्षात में धाम के धनी दूल्हा राजी रास्ते है। वो है दिल में ऐसा आया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब वो इंद्रावती का दम क्या सोचती है, विचार करती है, थोड़ा समझने लाके चरण। ब्रह्मांड को अखंड करने की प्रतिज्ञा क्यों करनी पड़ी? जब धनी देवचंद जी के अंदर बैठे थे तब उनका टारगेट बड़ा नहीं था। उनका जो टारगेट था वो छोटा था। कितना था? गांधी भाई से कहते हैं, हम आए कितने काम ब्रह्म सृष्टि लेने गर्धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पर पहले से लिखा था कि रूह अल्लाह की आवसी और पैर से जामे दो। दुनिया के जीवों के जगाने का टारगेट सुंदर भाई को, वो टारगेट किसको दिया गया? इंद्रावती की आत्म को। प्रकट बाण जपाई है, रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाय, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देऊं जगाए। ये राज्य को हुक्म कब प्रवेश करता है? देवचंद जी को हुक्म मिला था कहाँ? 1670 में जहाँ प्रकट कि खाली ब्रह्म सृष्टि को लाल कर करो और जगा करके ले। पर जब इंद्रावती का तुम 5वें दिन की लीला के अंदर श्री 5 पद्म संपन्ना में विराजमान,
5वां दिन प्रारंभ होता है, तब राजी हुक्म देते हैं। भीतर का 6 नंबर का प्रकरण पढ़ लेना और श्रृंगार के साथ का 2 नंबर का प्रकरण पढ़ लेना। पहली चौपाई है, अब हुक्म द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म और मोमिन के दिल को अरस कर बैठे कसम। वहां से इंद्र के अंदर राज्य विराजमान होकर एक 5वें दिन में जागने का कार्य प्रारंभ करते हैं। ये जो खेल देखा ब्रह्मांड, राज्य का सोचते हैं कि ब्रह्म सीखने जाने को तैयार नहीं। 5000 सुंदर साथी प्रतिज्ञा चुपाई करती है, फिर संघ से जुड़ना पड़ेगा। फिर काश हिंदुस्तानी 22 नंबर का प्रकरण और 8 नंबर की चुपाई। आग पढ़ो तिन तेज बल को, आग पढ़ो तिन तेज बल को, आग पढ़ो तिन रूप रंगो, देख देख पढ़ो तिन ज्ञान को, जिन पाया नहीं। इंद्रवती क्या था, 5000 सुंदर साथे परम धाम का रेजे रेजे का चप्पे चप्पे का। बंगला जी में ऐसे वर्णन नहीं करती थी, कैसे वर्णन किया, जैसे देवचंदी जामनगर में जमुना जी के दर्शन करवाते थे, रास के दर्शन करवाते थे, ब्रज के दर्शन करवाते थे, ऐसे इंद्रवती का कमरा ठकुर में विराजमान राजी महाराज सुंदर साथ को पाग बांध रहे हैं। तक तो प्रसंग आता है, अगरदास गुल जी दर्पण लिए खड़े हुए हैं और हक पाग बांधते हैं और ऐसे एक मैच घुमाते हैं और आधा फूल बन जाता है। कहाँ के पाग के दर्शन होते थे, इति बैठे घर जाके धाम पूर्ण मनोरथ हुए। 5000 सोलह साल जो बंगला जी बैठे थे ना, उनको यही लगता था कि हम बंगला जी बैठे हैं। कैसा लगता था, भीतर की अष्टवर के भीतर में कहाँ का वर्णन होता था, ऐसा वर्णन कर दिया। 5000 सुंदर साथ में रट लगा दी। अब तो राज्य में हमको परम नाम प्रज्ञा जी बोली ना, जी पंडित जी ने सुन खेल को राज्य को तो पता था। तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा जिसके हाथ में डोरी। फिर हमारी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी राज्य गलती एक बार कर चुके, ब्रज से रास में ले गए थे, रास में अंतर्ध्यान हुए थे। अंतर्ध्यान के समय हम ब्रह्मात्माओं को जो दर्द हुआ, जीव न निकसे बांधे आस करने धनी सो प्रेमलास ब्रज संयम ने क्यों अतो धनी दिए में आई आया स्वरूप करना है श्रृंगार वैनंद जोश लिए खूब लड़ाया और पूछा बोलो अब कौन सी रामत बाकी रह गई। चुकी मेहंदी रंग लाती है इस जाने के बाद और इंसान को अक्कल आती है, तो खाने के बाद हमको अक्कल आ चुकी थी। हमने क्या मांगा राजी से, रास किताब का छिल्ला लास्ट का प्रकरण 47 47 नंबर का प्रकरण और 43 43 नंबर की चपाई। हवे हूँ एटलू मामू मारा वाला पली अलगा ना थे, जहाँ हमने रह नहीं चारों ते घर गई। ये तो कहते प्रभु, अगर हम उसी में मान गए होते तो नहीं आना पड़ता, पर जाने के बाद बाहर आती महाराज बाहर बहुत अच्छा खेल दिखाया। आप तो कहते थे आगे पानी पत्थर की पूजा करते नाना प्रकार के, चूंकि ब्रजराज विराजी हमारे साथ थे इसलिए हमको दुख तो तामसियों देखा ना है। टेलर दिखाया था राजी ने ब्रजराज में, टेलर देख के हमको क्या लगा पिक्चर खूब अच्छी होगी राजी, पूरी दिखा दो। तीसरा ब्रह्मण बना, हम जागृत ब्रह्मण आ गए। मथुरा द्वार काली कर जाए पहुंचे विष्णु वैकुंठ घर, फिर मूल सखिया धाम कीजिए तिने आए धरी इत दे, आए श्री देवचंद जी नौतनपुरी
करती पूरे मनोरथ। अब राजी ने कहा ये 5,000 मिनट लगा दिए हैं परम धाम जाने की, चलो कह के आई थी 100 बार आजमाना, एक बार और आजमाते हैं। जितने टेस्ट लिए थे सब में फेल हो गए थे। राजी ने कहा चलो वार्षिक परीक्षा भी लिए लेते हैं। टेस्टों में फेल, छमाही परीक्षा में फेल, एक सालाना परीक्षा बची थी, बोले इसको भी ले लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सालाना परीक्षा ले ली। राजी पन्ना जी में भी अंतर 5,000 सुंदर साथ थे। 24 घंटा कब ले चलोगे, जल्दी ले चलो, ले चल रहे कितने सुंदर साथ जाने को तैयार हो। बीता कर साल सबको बीता का 8 नंबर का प्रकरण पढ़ना, 9 नंबर का प्रकरण पढ़ना, मोमिन की 11 सुंदर साथ पहले दिन 5,000, 10 सुंदर साथ दूसरे दिन, और 3 कितने हो गए 24। 24 जाने को तैयार हुए। राजी को हंसी आ गई। श्री महामती कहे हंस को हंसे, श्री महामती कहे हंस को हंसे, देख मोमिनवाल और आखिर बुलाए वतन चले करके तो कुशल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब राजी ने देखा कि जब तुम्हें जाने को तैयार नहीं और कहीं रास की तरह जबरदस्ती ले गए और वहां जाके फिर रोने लगे कि राज्य और वहां के लिए तो मूवी दिखा दो, तो चौथा ब्रह्मांड बनाना पड़ेगा। राज्य ने तुरंत जो ब्रह्मांड के पहले की डेट आ चुकी थी उसको तुरंत कैंसिल किया। कछु ने एक रात नहीं खींच के सो भी वास्ते तुम नहीं तो केती दे रहे अंदर लेते हमो। आजादी तो भूलिया नहीं पर हुक्मे दिया बुलाए, वह तो ले हुक्म पढ़ाई पाए अपनी ब्रह्म शिष्यों के वास्ते। राज्य ने सोचा कि ब्रह्मांड की डेट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड में उथल पथल मच जाएगी, नहीं मच जाएगी। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे एक ऐसा नियम बना दे कि मेरी पत्नी घर को फायदा हो, तो क्या संसद में नियम पास हो जाएगा? पत्नी को फायदा पहुंचाने के जितने संसद हैं सबकी पत्नियों को पेंशन मिलेगी, वो पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा। राज्य महाराज ने ब्रह्म शिष्यों को फायदा पहुंचाने के लिए ब्रह्मांड की डेट को कैंसिल किया। किसके लिए? आपके लिए। अपन लोग कैसे कराती तो ब्रह्मांड को बढ़ाने के लिए था, अपनी ब्रह्मात्मा को फायदा पहुंचाने के लिए। राज्य ने कहा ये जानना नहीं चाहती हैं पर ब्रह्मांड मिटने वाला है, ब्रह्मांड मिट जाएगा तो परमात्मा में रोते हुए फिर उठेंगी। इसलिए राज्य ने ब्रह्मांड की डेट को ही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कैंसिल कर दिया। वो ब्रह्मांड की डेट कैंसिल करनी थी, इसलिए प्लस पॉइंट बनाया कि दुनिया के जीवों को भी इसका बेनिफिट होगा और संसद में हमारा विश्वास हो जाएगा। इसलिए प्रतिज्ञा कर दी कि मुझे दिल में ऐसा आया कि जो खेल देखा ब्रह्मांड दुनिया के जीवों को भी अखंड कर देंगे। तो क्या देखी हम दुनिया पहली अभी चटक में मौका मिलेगा, बच्चे शासन हो गया क्या होने वाला चालू है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। 5 लाइफ लाइन राज्य ने परम धाम में दी थी, 3 लाइफ लाइन और दे गए। अगली चर्चा अगर राज्य जहाँ मुझे मिली तो 3 लाइफ लाइन आपको और समझ। उसमें पहली लाइफ लाइन है एक ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला था। राज्य ने इसकी डेट को अब ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला जल्दी से सरकार से भी चिट्ठी लेके दिया करते थे। ब्रह्मांड का प्रलय कब? घर में जाना, कलश हिंदुस्तानी खोलना, 23 नंबर का प्रकरण निकालना, जागने का प्रकरण। अब जाग देखो सो को उसमें 96 नंबर की छपाई निकालना, 3-4 बार पढ़ना। हम खेल देखा इच्छाएं कर, हम खेल देखा इच्छाएं कर, सुखंड न हुई ब्रह्मांड। राज्य ने हुक्म कर दिया कि जब तक अब मेरी ब्रह्म शिष्यों की इस खेल को देखने की इच्छा है तब तक तुम इस ब्रह्मांड को एक सारी सी बात को अपनी सारी मिलता है कि मिटा सके हमको ये जमाना, मिटा सके हमको ये जमाना, इस जमाने में दम नहीं, अरे जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। एक ब्रह्मांड हमारे लिए होता है, हमें इंतजार नहीं करना है कि ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा। अरे आप तैयारी करो,
आप हंसते हंसते संसार को छोड़ो, ब्रह्मांड के प्रति तो कल हो जाएगा, पर हम छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए राजा ने प्रतिज्ञा की कि हम दुनिया के जीवों को भी अखंड कर देंगे। ये पहली लाइफ राजा ने दी कि ब्रह्मांड की अगर कैसे ब्रह्मांड प्रलय हो गया होता तो आप बैठे नहीं रहते, पर परमधाम में कैसे उठते, रोते हुए, और रांची परमधाम में कैसे ले जाना चाहते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ परमधाम के दरवाजे पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा है। 2 मिनट, जिस सरकारी ऑप्शन में लिखा होता है ना, बैंक में लिखा होता है, यहाँ कैश के होता है ना, जहाँ बैंक में क्या लिखा होता है, बगैर इजाजत के अंदर आना, ऐसे परमधाम के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा है, रोने वालों को नो इंटरेस्ट, रोने वालों को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। किसको मिलना है, हंसते खेलते आनंद में चलिए, आनंद में बुलाइया कसम राधिका तुमने दुख मांगा है, पर मैं परमधाम तुमको दुख दिखा के ले नहीं जाऊंगा। हम उपाया सुख तारने, हम उपाया सुख तारने, तुम मांग लिया ये दुख, दुख दे बतन बुलावी, ये घर नहीं रसम। राधिका कहते मेरे पास ऐसा व्यवहार नहीं है, पत्नी माँ के चली जाए नहीं आए, पति 3 दिन डंडा लेकर जाएंगे, डंडा लेकर आएगा, जब नहीं है मैं के चली जाऊंगी डंडा राजी कहते नहीं, जब तक देखना है देखो, ब्रह्मांड की डेट को कैंसिल कर दिया, ब्रह्मांड खड़ा है आपको हंसते खेलते परमधाम ले जाने के लिए, ऐसा समय पूरा होता है। एक चौपाई चल पाई, 3 चौपाई चलानी थी, चलो अगली चर्चा मौका मिलेगा 2 चौपाई और चलाएंगे, 2 लाइब्रेरी ने और दिए, वो भी तुमको चर्चा में समझना है। अगली चौपाई में प्रसंग आएगा, समझाने का प्रयास करेंगे, इंग्लिश शब्दों के साथ साथ सारा हो गया, पूरा समय पूरा हुआ, चौपाई नहीं बनाइए। जो